नमस्कार। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को प्रणाम करते हुए आयोजकों को बधाई, नमस्कार, धन्यवाद। साथ ही श्रोताओं को नमस्कार। गीता पर कुछ बोलना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है, पर उसी भगवत गीता की कृपा से मैं बोलने का साहस कर रही हूँ। भगवत गीता उस नागमणि जैसी है, जैसे नाग के सिर पर वो मणि होता है, उसका प्रकाश तो आता है, पर उस नाग को ये नहीं पता कि उसमें कितनी शक्तियाँ हैं और उस शक्तियों का क्या उपयोग है। वैसे ही हमें भी गीता रूपी मणि प्राप्त हुई है। हम नहीं जानते और हम सोचते भी नहीं हैं कि इसको खोल के देखा जाए। वास्तव में इसके अंदर ज्ञान का प्रकाश है, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। पर अभी ये है कि या तो हम उस गीता को पूजा में रखते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो माँ है, या तो फिर हम उस कोर्ट में देखते हैं जहाँ पर साक्षीदार से शपथ दिलवाई जाती है। साक्षीदार पर को कहा जाता है इस गीता पर हाथ रख के शपथ लीजिए कि आप जो कुछ कहोगे सच कहोगे। हम ये जानते हैं, पर वास्तव में ये अंदर पूरा ज्ञान का भंडार, प्रकाश इतना ज़्यादा है, हम स्वयं इसको अनुभव कर सकते हैं। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है। अपना वास्तविक कल्याण चाहने के लिए प्रत्येक को कोई ना कोई उपाय मिल सकता है। जितने लोग उतनी सोच और उतने ही गीता में विधियाँ या उपाय। हम यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो यही गीता में खोल के देखिए, कल्याण के लिए अनेक मार्ग हैं। हमारे लिए भी एक उपाय अवश्य मिलेगा, हम अपना कल्याण कर सकते हैं। विश्व में भगवत गीता का एक अलौकिक स्थान है। ये साक्षात भगवान के मुख से निकली है, रहस्यमय दिव्य वाणी है। इसकी महिमा असीम है, अपार है, अगाध है। कितना कहें और कितना बोले। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर हमारे लिए ये सारे कल्याण के मार्ग उस भगवत गीता में बताए हैं। हम सनातन धर्म में जन्मे हैं, इसका हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म ऐसा संप्रदाय नहीं है
जैसे कि बाकी संप्रदाय हैं। बाकी संप्रदाय मैन मेड है, मनुष्य द्वारा निर्मित है। कोई एक मनुष्य जिसने वो संप्रदाय निकाला है, पंथ निकाला है। मगर हमारा सनातन धर्म ऐसा है जिसमें भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान श्री कृष्ण ने सनातन धर्म पैदा किया या उत्पन्न किया या राम जी ने किया, ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि राम जी भी इसी सनातन धर्म में अवतार लेकर आए। इतना महान हमारा सनातन धर्म है जिसमें हम जन्मे हैं, हमें उसका गर्व होना चाहिए। और उस धर्म में अनेक पुराण, अनेक ग्रंथ इतने भरे हैं, इतना साहित्य है कि हम पढ़ के थक जाएं, हमारा पूरा जीवन निकल जाए, फिर भी वो ज्ञान के भंडार जो हमारे लिए बाकी संप्रदाय में कोई एक ग्रंथ हो सकता है, अधिक भी हो सकते हैं, पर हमारे पास इतने ग्रंथ हैं। हम जिस स्वभाव के हैं, हमारे पास जो योग्यता है, उसके अनुसार उस ग्रंथ का वाचन अध्ययन करके हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए हम यदि इसको अच्छे से समझें तो उन सारे ग्रंथों में 3 प्रकार हो सकते हैं। पहला है वैदिक यानी उपनिषद है। वास्तव में उपनिषदों में बहुत ज्ञान है, परंतु वो सारे मंत्र हैं। उनकी ऋचाएं जो होती है वेद की, वो सब मंत्र है। और मंत्र को पढ़ने के लिए कुछ विधि होती है, प्रक्रिया होती है। हम सादा नहीं पढ़ सकते। केवल पढ़ना, इसका ज्ञान प्राप्त करना तो अलग बात है, उसको किसी गुरु की आवश्यकता है हमें, पर ये जरा कठिन पड़ता है। और आज के युग में जो कलयुग है, उसके हमारा आयु भी बहुत कम है हमारी। हम उस आयु में इतने सारे ग्रंथों का अध्ययन कर ज्ञान प्राप्त करना जरा कठिन लगता है। दूसरा है ब्रह्म सूत्र। बहुत सूत्र हैं, पर उनके अर्थ बहुत गहरे हैं और बहुत बड़े बड़े हैं। ये इनका अर्थ हर सामान्य व्यक्ति नहीं निकाल सकता, उसके लिए विद्वान की आवश्यकता है। जैसे वेद पढ़ने के लिए पुरुष अधिकारी है, स्त्री नहीं है। ब्रह्म सूत्र में सूत्र पढ़ने का अधिकार तो है, मगर उसके गहरे अर्थ को समझने के लिए विद्वान की आवश्यकता है। पर तीसरा जो हमारे पास भगवान ने दिया है प्रसाद, वो है भगवत गीता। उपनिषदों का सार, सूत्रों का सार। उनको पता था कि कलयुग के मनुष्य इतना सारा ज्ञान कैसे प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए उन उपनिषदों का पूरा सार निकालकर भगवत गीता में दिया है। भगवान ने इतना ध्यान रखा है, एक सामान्य जन, बिल्कुल ही सामान्य, उसके लिए किसी योग्यता की, भगवत गीता को पढ़ने में किसी भी योग्यता की आवश्यकता नहीं। उसका अर्थ भी बहुत गहरा है, उसका संस्कृत भी सरल है। यदि हम बार बार पढ़ें तो हमारे मुंह में वो आराम से बैठ जाता है। अर्थ बार बार सुने तो उसका अर्थ भी समझ में आ जाता है। तो केवल विद्वान या केवल पुरुष अपना उद्धार करे, कल्याण करे, ऐसा नहीं है। भगवत गीता में कोई भी निर्बल हो, अमीर, धनवान हो, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो या सामान्य व्यक्ति हो, या हम कहें पुरुष हो, स्त्री हो, रोगी हो, निरोगी हो, कोई भी इस भगवत गीता से अपना उद्धार कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। इसको पढ़ने के लिए भी कोई विशेष विधि नहीं है कि ऐसे ही पढ़ना है। हम जैसा पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ भाव प्रधान है। हम इसको गाकर पढ़ना चाहते हैं, हम कैसे भी इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ऐसा हम पवित्र ग्रंथ मानते हैं, इसलिए नहा धो के ही पढ़ेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कहीं बस से जा रहे हैं, हम बस में भी इसे पढ़ सकते हैं। रात को सोने से पहले भी इसे पढ़ सकते हैं, उठ के भी पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल और सीधा ऐसा तरीका है भगवत गीता। भगवत गीता हमारे लिए भगवान ने बहुत ही सरल और आसान कर दिए हैं। हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और हम अपना उद्धार भी कर सकते हैं। गीता में कुल 700 श्लोक हैं। वेद व्यास जी ने हम पर और कृपा की है कि उन 700 श्लोकों को 18 अध्यायों में बांट दिया है। किसी का भी वर्गीकरण किया जाए तो वो आसानी से ग्रहण करने में अच्छा रहता है, सरल रहता है। इसको 18 अध्यायों में बांटा है और हर एक का नाम
उन्होंने योग के साथ जोड़ा है। कर्म योग है, संन्यास कर्म योग है, अर्जुन विषाद योग है, सब योग से उसको जोड़ा है, क्योंकि ये हर अध्याय योग है, उपनिषद है। भगवान खुद अनंत है और उनके मुख से निकली हुई ये गीता अनंत, इसकी सीमा हो ही नहीं सकती। जितनी भी टीकाएं आज तक हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी, उन यदि सबको मिला दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, तो भी गीता का अर्थ पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि नए नए भाव, नए नए विचार हमको मिलते ही रहते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि एक कुआं है बहुत बड़ा और उसमें असंख्य वर्षों से लाखों लोग पानी पीते आ रहे हैं, फिर भी कुएं का पानी उतना ही है, खत्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ। पर वो तो फिर भी सीमा हो सकती है कुएं की, क्योंकि वो भौतिक है। पर गीता तो असीम है, अनंत है। इसके विचारों में, इसके भाव में कभी सीमा हो ही नहीं सकती। जितना हम गोता लगाएंगे, ये समुद्र है, सागर है, जितने गोता लगाएंगे उतने हमको नए नए सीप मोती मिलते ही जाएंगे। हर बार ऐसा होता है, आप पढ़ के देखिए, सचमुच। मतलब मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ, आप पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको ऐसा लगेगा, अरे ये तो मैंने उस पिछली बार नहीं ऐसा लगा था, ये कुछ नया विचार है। इस तरह नए नए विचारों का अथाह सागर भगवद गीता है। भगवद गीता एक प्रासादिक ग्रंथ है, हमें प्रसाद मिला हुआ है। 1000 वर्ष हो गए, 5000 वर्ष से ज़्यादा हो गए, 6-7 हजार वर्ष। द्वापर में ये कृष्ण जी ने बताया था। इतने हजारों साल होने के बाद भी ये पुराना नहीं लगता, जितनी बार भी पढ़ो नया ही लगता है। और ये सर्वकालिक है, सार्वत्रिक है और सार्वजनिक है। अब ये क्यों बोल रही हूँ सर्वकालिक है, यानी ये हुआ तो द्वापर में इसका अवतार, पर कलयुग में भी वो उतना ही सार्थक, द्वापर में भी था, आज भी है, आगे भी जब तक संसार रहेगा तब तक ये सार्थक ही है। इसमें से मिलता ही रहेगा कुछ ना कुछ। सार्वत्रिक है, सब दूर है, यहाँ है, भारत में है, बाहर है, आप कहीं भी चले जाओ, इस गीता से हमको वो सारे विचार मिल जाएंगे, क्योंकि ये मानव धर्म पर आधारित है, सार्वजनिक है। देखो, सार्वजनिक चीज फ्री रहती है ना, वैसे ये हमको फ्री में दे रही, मुफ्त, बिल्कुल कुछ भी करना नहीं है, इसमें से ज्ञान हमको मिलना है। हमारी दृष्टि कैसी है, हमारा विचार कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, उसके हिसाब से हमको वो चीज़ मिलती है। कोई एक विधि आपको लग रहा है नहीं मैं नहीं कर सकती, ये जप करना बताते हैं सब कि जप करो। भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरे समय माला लेकर जप नहीं कर सकती, तो ये मेरे लिए मतलब नहीं है सार्थक। पर गीता में इसके लिए दूसरा पर्याय दिया हुआ है, ये नहीं ये करो, ये नहीं वो करो, क्योंकि जितने भी उपाय है, भगवान को सिर्फ और सिर्फ ये चाहती कि सारे मनुष्यों का कल्याण, मानव जाति का कल्याण कैसे होगा, ये सोचकर उन्होंने ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ऐसे बहुत सारे इसमें विधियां और प्रकार दिए हैं। आप उसमें से आपको लगता है ये बहुत अच्छा है, मेरे लिए मैं कर सकती हूँ, तो उसको आप उठा लीजिए और अपना कल्याण आप कर सकते हो। गीता में कर्म योग है, ज्ञान योग है, दूसरे भी सारे योग दिए हैं जो आप कर सकते हो। हम जैसा देखते हैं वैसा हमको इसमें मिलता है। एक उदाहरण मैं और दूंगी, ज्ञानेश्वरी, ये एक बहुत ही पावन ग्रंथ है। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने, उस समय संस्कृत सबको नहीं आती है, इसलिए इस गीता का ही अर्थ, उसी का ग्रंथ का नाम है ज्ञानेश्वरी। वास्तव में ज्ञानेश्वरी का हर एक, मतलब गीता का हर एक श्लोक उन्होंने कई प्रसंगों, कई उदाहरणों से उसे समझाया है। और उसमें एक प्रसंग मुझे अभी लगता है कि मुझे देना चाहिए। तो वो प्रसंग ऐसा था कि एक बार
शंकर जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे गपशप कर रहे हैं। थोड़ा सा हंसी भी आती है, पर जितने भी हमारे ग्रंथ है ना, अधिकतम उसमें ऐसा होता है कि पार्वती जी पूछ रही है और शंकर जी बता रहे हैं, दोनों का संवाद है। वैसे हमारे इस सनातन धर्म में भी जितने ग्रंथ हैं उसमें संवाद प्रमुख है। कोई भी ग्रंथ की शुरुआत संवाद से ही होती है, क्योंकि संवाद जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, समझने में सरल होते हैं। कोई प्रश्न पूछता है और कोई उत्तर देता है, जैसे नारद जी कई बार उत्तर देते हैं। कई भागवत में शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित के प्रश्नों को उत्तर दिया है भागवत जी में। और शंकर जी पार्वती जी तो हमेशा ही रहते हैं, जो ये बताते रहते हैं। पार्वती जी पूछती हैं, वास्तव में क्या उन्हें पता नहीं है? पता है, पर वो हमारे लिए है, लोक कल्याण के लिए। कई बार ऐसा भी लगता है हमको कि क्या शंकर पार्वती जी के पास इतना समय है, ये गप्पे लगाते रहते? नहीं। और क्या उनके पास इतने विषय भी है? हम किसी से इतनी बात कर सकते हैं क्या युगों तक? पर वो कर सकते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ही है केवल लोक कल्याण। कैसे लोगों का कल्याण हो, इस भव सागर से हम कैसे तर जाए, इसलिए शंकर जी ने, पार्वती जी पूछ रही हैं और शंकर जी बता रहे हैं। पर उतनी देर में शंकर जी एकदम ध्यानस्थ हो गए। पार्वती जी परेशान हो गई, ये क्या है, मैं पूछ रही हूँ और ये ध्यान में चले गए, किसका विचार कर रहे हैं? पार्वती जी ने उनको हिलाया, उनके ध्यान से उनको हटाया, कहा ये क्या है स्वामी, मैं आपको कुछ पूछ रही हूँ और किसके ध्यान में चले गए, किसका विचार कर रहे हो? शंकर जी हंसते हैं शिव जी और बोलते हैं, मैं गीता जी पर विचार कर रहा हूँ। हैं? गीता जी पर क्यों? अरे बाबा परेशान मत हो, मतलब मैं तुम्हारे पर ही विचार कर रहा हूँ, तुम्हारा ही विचार कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे तुम नित नई रोज मुझे अलग दिखती हो, तुम्हारे रूप अनंत है, उसका कोई पार नहीं है। वैसे ही जब मैं गीता जी पर विचार करता हूँ, भगवत गीता पर विचार करता हूँ, तब मुझे लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल वैसे ही है, इनके नए नए विचार हर बार आते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है हर बार इसका विचार किया जाए। इस तरह शंकर जी ने बताया कि सचमुच भगवत गीता में रोज नित नए विचार हमको प्राप्त हो सकते हैं, जैसे पार्वती जी के रूप। ये तो एक उदाहरण था, एक प्रसंग था समझाने के लिए। गीता भगवान का वांग्मयीन अवतार है, वांग्मय है पर अवतार है, मुख से निकली है। इसकी शरण में जाओगे तभी इसको समझ पाओगे। यदि हम अहंकार के साथ, अभिमान के साथ कि मुझे बहुत संस्कृत आती है, मैं इसके अर्थ निकाल सकती हूँ, तो कभी नहीं समझ में आएगा वास्तविक गीता। उसकी शरणागति बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसका सार ही शरणागत है। ये माँ है, इसको आप मांगोगे, माँ अपने बच्चे के लिए हर चीज़ को सरल करके बताती है। ऐसे उदाहरण कई मैंने सुने, देखे। एक उदाहरण मैं अपना ही दे देती हूँ। मुझे संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि मैं मराठी मीडियम में पढ़ी हूँ। मराठी लैंग्वेज, सेकंड हिंदी और थर्ड इंग्लिश, 3 भाषा फार्मूला था, और चौथी भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता था। तो मुझे संस्कृत नहीं आती, एक शब्द भी नहीं आती। पर एक बार, हमेशा जाती थी मैं, अपने माता पिता के साथ ऋषिकेश गई थी स्वामी रामसुखदास जी के प्रवचन सुनने के लिए। एक साधक ने उनसे पूछा, क्योंकि वो प्रश्नों के उत्तर देते थे। उन्होंने पूछा, गीता पर ही प्रवचन करते हैं आप? गीता का पाठ होता है पहले सुबह, पर हम गीता नहीं पढ़ पाते क्योंकि हमें संस्कृत नहीं आती। तो स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने बोला, अरे गीता तो माँ है, माँ की शरण में जाओ, उसके कहो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप ही समझा दो। गीता सचमुच आपको समझा देगी। कैसे पढ़ना है? सिराने रख के सो, रात सोते समय बोलो, माँ मेरे सिर दिमाग में आ जाओ। सचमुच शरणागति होगी तो आपको ज़रूर और ज़रूर आएगा। मैंने सुना, मुझे भी आती नहीं थी गीता, और मुझे संस्कृत नहीं आती थी। मैंने भी प्रार्थना की, शरण हुई, और सचमुच अपने आप वो चीज़ें
दूर हो जाती हैं। मेरे काका जी ने मुझे सिखाया, पढ़ाया कैसे पढ़ना है, और मुझे रास्ता मिला प्रवचन यानी स्वामी जी राम सुखदास जी के प्रवचन सुनने से, देखने से, पढ़ने से मुझे उसके अर्थ समझ में आने लगे। सचमुच मैं आज पूरे 700 श्लोक बहुत अच्छे से पढ़ पाती हूँ, और मैंने कुछ लोगों को पढ़ाने की भी प्रयास किया है। केवल शरण, उसकी शरण में चले जाओ, वो अपने आप अपने को अपना ज्ञान दे देती है। हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कल्याण हमारा खुद होगा, पर शरणागति बहुत ज़रूरी है। अर्जुन भगवान के साथ रहते हैं बचपन से। वो अर्जुन उनके बुआ के लड़के हैं, भाई है और सखा भी है, पर भगवान ने कभी नहीं बताई उनको गीता। कब बताई? युद्ध का समय है, कुछ क्षणों में ही शंखनाद होगा और युद्ध शुरू होगा, पर उस समय गीता जी बताई है। क्या वो समय सही था? ऐसा लगता है हमको। हाँ, क्योंकि उस समय वो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे अर्जुन। उनको अपने कर्तव्य की याद दिलानी है, स्मृति करनी है, और वास्तव में कल्याण किसमें है ये बताना था। पर फिर भी भगवान ने उस समय भी नहीं बताया। गीता का पूरा एक अध्याय हो गया, दूसरे अध्याय का जो 11वां श्लोक है, तब भगवान ने शुरू किया है गीता, वास्तविक गीता अध्याय 2 11वां श्लोक। भगवान वाच अशोचानन्व शोचस्तम, यहाँ से शुरू हुआ है, क्योंकि उसके पहले अध्याय 2 का 7वां कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। मैं अभी उसके पहले मैंने बोला था कि हम शरण आते हैं। जब अर्जुन भगवान की शरण आते हैं और ये कहते हैं कि मेरा कल्याण किसमें है, वो मुझे निश्चित रूप से बताओ, निश्चित कल्याण मेरा किसमें है, तब भगवान ने शुरू किया है। उसके बाद भी शरणागति हो गई थी अर्जुन की, फिर भी अभी भी संदेह था। वास्तव में जब हम किसी की शरण चले जाते हैं तो जो हमारा, जिसके शरण हम गए हैं, उसी की जिम्मेदारी है कि वो हमारा कल्याण करें, पर फिर भी अभी वो थोड़ा सा संदेह है। पुनः भगवान ने जब ये देखा कि ये तो सब छोड़ छाड़ के जाने की तैयारी में है, तो पहले ज्ञान योग दिया है। ज्ञान योग में ये है सारा कुछ छोड़ो और ध्यान लगाओ। फिर उन्होंने बोला कर्मयोग दूसरे अध्याय के बाद। अब इन अर्जुन को लगा ये क्या, ये तो कह रहे हैं ज्ञान योग करो मतलब सब, और फिर कह रहे हैं कर्मयोग भी करो। तो उन्होंने तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक उन्होंने बोला व्यामिश्रेण वाक्य न बुद्धि मोह यसी में तदेकम वद निश्चित्य ये श्रेयो हमाप्नुयाम। मुझे निश्चित बताओ, आप कभी ये बोलते हो कभी वो बोलते हो, मेरा मिश्रित हो रहा है सब। वास्तव में अर्जुन ऐसे नहीं थे कि उनको ये नहीं समझ में आए, पर ये सब हमारे लिए है। हमारे अंदर ये संदेह हो सकता है कि मैं ज्ञान योगी बनूं, कर्म योगी बनूं या भक्ति योगी बनूं। इसलिए उनके द्वारा ये कहा गया कि फिर से बोला तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक कि मुझे बताओ कि वास्तव में मेरा निश्चित श्रेय या कल्याण किस में है। ये होने के बाद भी 5वें अध्याय के फिर पहले श्लोक में उन्होंने कहा है संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संश्रति यश्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। मुझे निश्चित बता दो फिर से कि वास्तव में मेरे लिए क्या कल्याण कर। इतनी बार जब उन्होंने कहा है और शरणागति स्वीकार की है, तब उपदेश दिया गया है। तो गीता की का सार कहिए, मुख्य बात कहिए, विषय कहिए, वैसे तो बहुत सारे हैं, पर शरणागति तो सबसे पहला, यदि हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, अपना उद्धार करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले शरण जाना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के, गीता जी के। गीता जी स्वयं हमारे दिमाग में, बुद्धि में आ जाती है। इसलिए भगवान ने अनेक मार्ग बताए। भाई चाहते तो सिर्फ एक ही मार्ग बताते, कर्मयोग, कि तेरा कर्म अभी ये है, तू क्षत्रिय है और तेरा पारमार्थिक उन्नति उसी में होगी,
जब तुम अपना कर्तव्य करोगे। पर नहीं, उन्होंने बाकी सब भी बताया, क्योंकि हम सब के लिए ज़रूरी था। वो उसको सुनाया, मगर वास्तव में हमारे लिए है, हमारे लिए सुनाया है। इसमें वैसे तो शास्त्रों में बहुत कहा है कि सबसे पहले आप नौधा भक्ति है, ये भक्ति करो फिर ये भक्ति मिलती है, या पहले हम वैराग्य प्राप्त करें, फिर हम संन्यास लें, फिर हम सारी चीज़ें दी है, इतनी सारी, ये करने के बाद हम भक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो हमने ये मान रखा है सब कि हाँ, भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। अभी भी हम मानते हैं, बाकी चीज़ें हमको सरल लगती है। ऐसा लगता है कि पढ़ो पास हो जाओ, ये ज़्यादा सरल है। पर भगवान को प्राप्त करना कठिन है, ऐसा हमने ऐसे दिमाग में बिठा के रखा है, ये मान रखा है कि भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। गीता जी क्या कहती है? भगवत प्राप्ति सबसे सरल है, क्योंकि भगवान कण कण में है, सब दूर है, हमारे पास है, इस जगह है, इस काल में है, मतलब अभी भी है, इस स्थान में भी है, और मेरे में भी है, आप में भी है, सब में है। तो जो हमारे पास है उसको प्राप्त करना कठिन है क्या? पर हम उसको ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही कठिन है। गीता ने इसीलिए एक विलक्षण बात कही कि हम व्यवहार में, जो हम रोज का व्यवहार करते हैं, उसमें हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। व्यवहार में पारमार्थिक उन्नति की जा सकती है, अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि गृहस्थी छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, संन्यास लो, एकांत में बैठो, ध्यान लगाओ, ये सब बताया, उसने भी बताया, गीता में भी बताया कि ध्यान योग क्या है वगैरह सब बताया। पर अपने व्यवहार हम नहीं कर पाते हैं। इतना सब अपने रोज के व्यवहार से आप भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हो, परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हो? जो शास्त्र विहित कर्म है, जो हम कर्म कर रहे हैं, भाई शास्त्र विहित कहा है, मतलब शास्त्र में जो है, गलत काम नहीं, निषेध नहीं, चाहे जो काम नहीं, वास्तव में हमारे जो कर्तव्य है उसे अनासक्त भाव से, आसक्त होकर नहीं, कामना से नहीं, निष्काम से। यदि निष्कामता से हम अपने कर्तव्य को पूरा करते रहेंगे तो आसक्ति नहीं लेना है, न पदार्थ में, न व्यक्ति में, न क्रिया में। हमको अक्सर ऐसा होता है, आसक्त हो जाते हैं हम कुछ पढ़ते हैं, आज मैं बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगेगा वाह मैं बहुत बड़ी पंडित हो गई, या मुझे ऐसी कामना होगी कि इन सब ने बोलना चाहिए बहुत अच्छा हुआ आपका, ये कामना है, बंधन में पड़ गए। वास्तव में आसक्ति रहित, कामना रहित जो कर्तव्य आपके सामने अपने आप आ रहा है। एक बात बहुत ध्यान देने की है, जो कर्तव्य अपने आप आते हैं उन्हीं को करना है। ढूंढ के कर्तव्य लाने की जरूरत नहीं है। अब ढूंढना कैसे है? जैसे हम यहाँ बैठे हैं पर हमको कहीं और का दिखता है कि वहाँ जरूरत है तो हम चले जाते हैं। आपके पास सामर्थ्य है तो आप जा सकते हो। वास्तव में यदि हम अपने मन से, अपने अंतःकरण से इस संसार को हटा दें तो हम परमात्मा को देख पाएंगे। केवल परमात्मा, हम विमुख हुए हैं, वास्तव में हम उनकी तरफ ध्यान नहीं है, हमको उनके सम्मुख होने की ज़रूरत है और मन से संसार को हटाने की ज़रूरत है। भगवान अपने आप मिलेंगे, उनको प्राप्त करने के लिए हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। एक उदाहरण है छोटा सा, एक नाव होती है, वो गंगा जी से हमको एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाती है, पानी के अंदर चलती है नाव, पर वो कई यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे, दूसरे किनारे से पहले किनारे लाती है, पर नाव डूबती नहीं है, वो पार करती है। कब तक? जब तक नाव में पानी नहीं घुस जाता। यदि नाव में पानी घुसेगा, भरेगा, नाव चलेगी नहीं, डूब जाएगी। उस भव सागर में भी ये सारे जो हम करते हैं, उस नाव में बैठकर हम तभी जा सकते हैं, या कोई भी आप उपाय ले लीजिए, उस उपाय को नाव जैसा बना के यदि हम जाते हैं तभी तक पार कर सकते हैं इस भवसागर को, जब तक उसमें संसार नहीं बस जाता। यदि उसमें संसार है और हम नाव चला रहे हैं
तो हमारी नाव पार नहीं हो सकती, ये भगवत गीता कहती है। और भगवत गीता ने कहा मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता है। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये अधिकारी है, ये अधिकारी नहीं है। चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। आप किसी भी वर्ण के हो, पढ़े लिखे हो, ये पहले भी मैंने बताया, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, धनवान हो, कैसे भी हो आप अपना उद्धार कर सकते हो। इसमें कोई अयोग्य नहीं है, कोई अनाधिकारी नहीं है। परमात्मा तत्व खुला है, आपने स्वयं उस पर पर्दा डाल के रखा है संसार का, क्योंकि हमको संसार दिखता है। उस पर्दे को हटाने की जरूरत है, तो परमात्मा अपने आप मिलेंगे। मैं इसे थोड़ा सा समझाने का प्रयास करती हूँ, शायद आप जल्दी समझ जाएं। जैसे हमने 5वीं छठी में गणित में एक पढ़ा है प्लेस वैल्यू, यानी स्थानीय मान। 1 से लेकर 9 तक गणित में अंक होते हैं। हर एक का अपना वास्तविक मान होता है। 1 का 1 ही है, 2 का 2 ही है, 9 का 9 ही है। परंतु जब हम उसे स्थान पे हटा देते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, ये सबको पता है, हम उस 2 को लेते हैं। यदि 2 का वास्तविक मान 2 ही है, पर यदि मैं उसे दहाई पर रख दूं तो 20 हो जाएंगे, सैकड़े पर रख दूं 200 हो जाएंगे, और लाख पर रख दूं तो 2 लाख हो जाएंगे। है 2 ही। वैसे ही हम इस व्यवहार में, इस संसार में, अपने घर में, अपने परिवार में हमारा स्थानीय मान बदलता रहता है। मैं ही हूँ, मेरा मान वही है वीणा पैठनकर। पर यदि मैं घर में पुत्री हूँ तो मेरा स्थानीय मान उस समय मेरे कर्तव्य पुत्री जैसे। यदि मैं माँ हूँ तो उस समय मेरे स्थानीय मान के हिसाब से मेरे कर्तव्य, मुझे एक माँ जैसा ही व्यवहार करना है, पत्नी जैसा ही व्यवहार करना है। यदि मैं बहन हूँ तो मुझे बहन जैसा ही करना है। जिस मतलब परिवार में जिस स्थान पर मैं हूँ मुझे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, वही मेरे कर्तव्य है। और उसी के साथ यदि मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ या मैं स्कूल जाती हूँ, तो उस समय मेरे सामने बैठे हुए सारे बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे विद्यार्थी हैं। तब मैं उनके गुरु हूँ या शिक्षिका हूँ, तो मेरे कर्तव्य बदल जाएंगे। जो मैं घर में व्यवहार कर रही हूँ मैं वहाँ नहीं कर सकती। वैसे ही आपको अपने स्थानीय मान को देखते हुए, मैं क्या हूँ घर में या मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं क्या हूँ। एक सोशल वर्कर होता है, एक नेता होता है, उसको भी अपना स्थानीय मान देखकर कि कौन से लोगों का मुझे कल्याण करना है या मैं किसके सेवा करना चाहती हूँ। वास्तव में सेवा ही करना है। कर्तव्य यानी वो अपने लिए कभी नहीं होता। मेरे लिए कोई कर्तव्य हो सकता है क्या? नहीं, कर्तव्य हमेशा दूसरों के लिए होता है, और ऐसा वो जब जरूरी है तब, और दूसरे के लिए है। मुझे उससे कुछ फायदा नहीं है, पर मुझे मालूम है कि मेरा आज इस स्थान पर यही कर्तव्य है भगवान। और इसीलिए, और कर्तव्य करते समय भी भगवान ने यही कहा, क्योंकि जब हम कर्तव्य करते हैं तो कर्तृत्व आ जाता है। कर्तृत्व सब समझते हैं, कर्तृत्व क्या है। कर्तृत्व जब उसमें अहंकार आ जाता है कि मैं कर रही हूँ, मेरे पास है ये सारी चीज़ें, ये सारी विशेषताएं मेरे लिए है। जब हम ऐसा मान लेते हैं तो वो कर्तव्य कर्तृत्व में बदल जाता है। कर्तृत्व आएगा, हम बंधन में पड़ जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है, कर्तृत्व नहीं, कर्तव्य, और वो भी दूसरे के लिए और सेवा भाव से। अब यहाँ पर यह हो सकता है कि मुझे कर्तव्य ही करना है, पर भगवान ने यहाँ पर यह भी बोला है, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। भगवान ने जब ये कहा कि युद्ध करो, उठो, परंतु ये भी बता दिया, उनका विश्व रूप दर्शन दिखाया कि ये सब मर चुके हैं। देखो ये मर रहे हैं, तुम कौन मारने वाले हो? अपने आप मर रहे हैं, मैं मार रहा हूँ, पर तुम माध्यम हो मेरे लिए। तुम्हें मारना है, पर ये सोच के नहीं मारना है ये तो सब मरे ही हुए हैं, मैं क्या करूँ। तो आलस्य नहीं रखना है, निमित्त मात्रम, तुम सिर्फ निमित्त बनो। पर फिर भी सव्य साचिन कहाँ है? सचमुच गीता में
भगवान के ऐसे ऐसे शब्द हैं, ऐसे ऐसे वाक्य से अप्रोप्रिएट जगह अप्रोप्रिएट बताया है। निमित्त मात्रम भव सव्य साची, तो निमित्त मात्र बन पर सव्य साची मतलब क्या? अर्जुन में एक खास विशेषता थी, वो दोनों हाथों से बराबर बाण मार सकता है। जैसे हम सीधे हाथ से बाण मारते हैं, उतनी ही योग्यता से वो बाएं हाथ से भी बाण चला सकता था, ऊपर नीचे कहीं भी। दाहिने हाथ से भी वैसा ही, बाएं हाथ से भी वैसा है, इसलिए भगवान ने उसका नाम सव्यसाचिन रखा। अब क्यों बता रहे हैं वो तो सव्यसाचिन है, तो ये मत समझ ले कि सबको मैंने मारा ही है तो तू आलस्य करेगा, ये मरे तो है ही, मरने वाले हैं। नहीं, तुझे उतनी ही क्षमता से जो तेरे पास है उसका उपयोग करते हुए इस युद्ध में जाना है, करना है। और इस युद्ध को ये नहीं सोचना है कि मैं जीतूंगा कि नहीं। एक जगह ये भी पूछा अर्जुन ने, मैं जीतूंगा कि नहीं क्या पता है मुझे, तो जीतूंगा या नहीं जीतूंगा ये तो फल है, ये तो ऊपर वाला देगा। मुझे केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और केवल कर्तव्य का पालन करना है। अब मैं एक बात और थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि अक्सर मैंने सुना कि हम अपनी युवा पीढ़ी को कैसे बताएं। बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बताने जाएंगे ना तो वो हम पे बहुत सारे प्रश्न करेंगे, ऐसा क्यों वैसा क्यों, हम नहीं दे पाते उत्तर। उससे ज़्यादा अच्छा ये है हम स्वयं गीता पढ़ें, हम स्वयं वैसा व्यवहार करें, क्योंकि बच्चा अपने व्यवहारों का अनुसरण करता है, सिखाना नहीं पड़ता उसको। हम यदि करेंगे तो घर में सब करने लगेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, मैं पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, मेरे घर में सब पढ़ने लगे, थोड़ा 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 जितना भी है। और सिर्फ 5 साल की है, 3 साल से उसे छोटी मेरी पोती है, वो 15वां अध्याय पूरा पढ़ लेती है, जबकि अभी उसको अक्षर ज्ञान ही नहीं था। 3 साल में पढ़ लेती, केवल ये देख देख के, सुन सुन के। तो यदि संस्कार देना है तो पहले हमें अपने में परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसा हम व्यवहार करेंगे बच्चा अपने आप वैसा ही व्यवहार करेगा। तो जबरदस्ती करोगे तो वो वापस आएगी। जैसे बॉल जितनी तेजी से हम नीचे गिराते हैं उतनी तेजी से वो ऊपर आती है, हाथ में नहीं आएगी। इसलिए अपने व्यवहारों के द्वारा हम अपने आसपास के लोगों पर उसका प्रभाव, उसके संस्कार आराम से छोड़ सकते हैं। एक मुझे और कहना था, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अर्जुन को भगवान ने जबरन युद्ध करवाया, और तो वो ऐसे ही मार देते। भगवान कर सकते थे ना ऐसा कि वो सबको मार देते, और अर्जुन को बेचारा जा रहा था तो संन्यास ले लेना देना था, ऐसे लोग कहते हैं। पर उसका उत्तर हमारे स्वामी जी ने बहुत अच्छा दिया है। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध करवाया ही नहीं। उन्होंने नहीं कहा, एक बार भी आज्ञा नहीं दी है। आप देख लीजिए पूरी गीता में, उठ कर, ऐसा नहीं। एक बार कहा उत्तिष्ठ, जब पहली बार उन्होंने कहा कि मैं बैठ गया हूँ, मेरे हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो गए, मैं नहीं कर सकता, भगवान ने कहा अरे तुम शूर हो, तुम क्षत्रिय हो, उठो युद्ध करो। इसके अलावा भगवान ने ऐसा कभी जबरदस्त नहीं, तू कर्मयोगी कर, तू ज्ञान योगी कर, तू भक्ति, ऐसा कुछ नहीं, आज्ञा नहीं। सिर्फ सामने परोसा है, तो खुद ढूंढ तुझे क्या करना है, तुझे क्या चाहिए। और इसी तरह अपने कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिए ये सारी गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई। युद्ध रूपी कर्तव्य है तेरा, ये समझाने के लिए कहा। और युद्ध से वो विमुख हो रहा था, उसको सम्मुख लाने के लिए कहा है। वास्तव में अर्जुन निमंत्रण देके लाया था भगवान को और सारथी बना लिया, तो तैयार तो तू ही था ना। भगवान थोड़ी कह रहे थे कि करो, वो खुद तैयार थे, मगर इस समय मोह ने उनको बांध लिया। ये सब मेरे अपने हैं, द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, भीष्म पितामह मेरे पितामह है, मैं कैसे इन पर मार सकता हूँ। और पता नहीं कितनी अटकलें और लगा दी है, पर ये सिर्फ मोह है। उस मोह को भंग करने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए, जैसे एक छोटा सा प्रसंग बताती हूँ मैं। कोई आदमी बद्रीनाथ जा रहा था, बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जा रहा। उस समय पहले कोई वाहन नहीं थे, पैदल जाया करते थे।
वो जा रहा है कहीं, तो भी उसका दिशा भ्रम हुआ, पता नहीं चला उसको कि वो दक्षिण में जा रहा है या उत्तर में जा रहा है। एक सामने से व्यक्ति आ रहा था, उस व्यक्ति ने उनसे पूछा, भाई आप कहाँ जा रहे हो? इस व्यक्ति ने बोला, मैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, अरे गलत दिशा में जा रहे हो, यहाँ से आप पीछे जाओ क्योंकि आप उल्टा जा रहे हो, आपको इधर से नहीं मिलेंगे बद्रीनाथ जी के दर्शन। अच्छा, पलट गया। वास्तव में उस व्यक्ति ने जिसने रास्ता दिखाया, क्या उसने बद्रीनाथ भेजा उनको? वो तो खुद ही आया था ना सोच के कि मुझे बद्रीनाथ जी जाना है, पर उसने दिशा भूल हुई, उस भूल को उसने सुधारा। तो वास्तव में वो क्या जबरदस्ती उसको भेज रहा है क्या? नहीं। वैसे ही भगवान ने जबरदस्ती नहीं की, ये नहीं कहा कि तू युद्ध कर, यहाँ तक कि लास्ट में, अब एकदम अंतिम में आखिर भगवान ने कह दिया कि अब तुझे जो करना है वो कर। मैं चुप, भगवान चुप हो गए। अब अर्जुन डर गए, अरे भगवान चुप। मैंने कहा नहीं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादात् मया च्युत स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। मेरा संदेह दूर हो गया भगवान, नहीं, अब मैं जो आपके वचन है, जैसा आपने कहा वैसा ही मैं कर तैयार हूँ। और वो उठ गए हैं। मतलब ये इतने सारे श्लोक तक संदेह था, फिर उनको लगा होगा कि अब तो इस पे छोड़ दो। और वास्तव में एक मार्गदर्शक जिसको कहते हैं, वो है भगवान कृष्ण, अर्जुन के, हमारे सबके। हमारा पथ प्रदर्शक कौन है? गीता जी है। पर ये सारा तभी हो सकता है ना जब हमें विश्वास हो। विश्वास नहीं होगा तो हम कोई कितना भी सिर फोड़ लें, पर हम उधर नहीं चल पाएंगे। विश्वास होना जरूरी है। और जीव मात्र का स्वभाव है कि वो किसी न किसी का आश्रय ढूंढता रहता है। घर में भी हम किसी के आश्रित रहते हैं, बाहर भी हम ढूंढते रहते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे आश्रय मिल जाए, क्योंकि हम अपने में कहीं ना कहीं कुछ कमी पाते हैं। तो आश्रय किसका लेना? ये सारी भौतिक चीज़ों का, अपनी बुद्धि का, अहंकार का, विद्वत्ता का, वर्ण का कि मैं ब्राह्मण हूँ या मैं क्षत्रिय हूँ उसका, पैसे का, किसका, मेरे प्रतिष्ठा का, या मुझे बहुत अच्छी जगह मिली स्थान उसका, कि मैं आज कलेक्टर हूँ तो मैं अपने इस पे कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, मुझे आश्रय लेना चाहिए भगवान का, भगवद गीता का, और तभी वो आखिर तक हमें ले जा सकती हैं। क्योंकि बाकी जो आश्रय है वो सब नाशवान है, कब हमारे से छूट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे पता नहीं हमको। आधार सिर्फ एक है, आश्रय सिर्फ एक है, परमात्मा, और उससे मुंह से निकली हुई गीता, क्योंकि वो सरल है, उसके द्वारा हमको रास्ता मिलता है। और कैसे विश्वास, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा भागवत जी में प्रहलाद जी का चरित्र, सबको मालूम है, फिर भी मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि विश्वास कैसा हो, प्रहलाद जी जैसा। प्रहलाद जी को विश्वास था कि भगवान कण कण में है, भगवान अप्रगट होते हैं, हमारे साथ भी है अभी, पर अप्रगट है। उसे प्रकट करने का प्रयास हमें करना चाहिए। प्रकट करने का प्रयास विश्वास। जैसे दूध में घी है, सबको पता है, दिखता है क्या? नहीं, पर यदि हम उसको मथेंगे तो घी निकलेगा। मेहंदी, पत्ते हरे हैं, बारीक पीस लो, कपड़ छान कर लो, भिगा लो, फिर भी हरी है, पर जब हाथ में लगती है लाल हो जाती है। पहले हम बच्चे को बोलेंगे कि ये लाल है, लगेगा उसको? नहीं लगेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अप्रगट थी, मगर कुछ क्रियाओं के द्वारा वो प्रकट हुई। वैसे ही परमात्मा सब दूर अप्रगट है अप्रगट है। हमें ढूंढना है सिर्फ उस उपाय को जो हम कर सकते हैं, और उसे हम प्रकट कर सकते हैं। हमारे लिए वो प्रकट हो भी सकते हैं। मुझे लगता है कि समय पूरा हो गया। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा
तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। जहाँ कृष्ण है, योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है धनुर्धर, वहाँ विजय निश्चित है। और यदि हम प्रयास करेंगे तो हमारी भी विजय निश्चित होगी। नमस्कार।